इस बार जो मुझे मिला, या यूं कहूं कि मिले, वो थे मेरे जुड़वा बच्चे। जी हाँ, एक लड़का और एक लड़की। इसीलिए संकल्प भी खुश थे और सासू माँ भी। अब मैं हमेशा खुश रहती थी। मुझे पता था कि ऊपर भगवान के पास बैठी मेरी माँ, उनके होते हुए मुझे कोई दुख नहीं हो सकता। बच्चों की देखभाल में 1.5 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब मेरी ननद सुहानी की शादी आने वाली थी। मैं बच्चों को भी संभालती थी और घर का सारा काम भी, तो काफ़ी थक जाती थी। संगीत वाले दिन सासू माँ ने मुझे कहा कि आज इस्त्री वाला नहीं आया है, तुम मेरी इस साड़ी पर ज़रा सी इस्त्री कर देना, थोड़ी सलवटें हैं, मैं आज यही पहनूंगी। तो मैं उनकी साड़ी पर इस्त्री करने लगी। थोड़ी देर में मेरी बेटी सना, जो कि दूसरे कमरे में सो रही थी, रोने लगी। मैं भागकर उसके पास गई, उसे चुप कराकर वापस आई तो देखा स्त्री साड़ी पर गिरी हुई थी और साड़ी से धुआं निकल रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई। पास जाकर देखा तो साड़ी में एक बड़ा सा छेद हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और जब सासू माँ को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं बहुत दुखी हो गई। मुझे बहुत रोना आया। मैं कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मगर फिर संकल्प ने मुझे समझाया कि सुहानी की शादी है, बाहर सब लोग आए हुए हैं। माँ ने जो भी कहा वो गुस्से में कह दिया, दिल से नहीं कहा। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, अब बाहर चलो वरना मेहमान क्या सोचेंगे। मगर मुझ में मेहमानों का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शर्म सी महसूस हो रही थी कि कुछ देर पहले ही तो माँ जी ने मुझे इस तरह सबके सामने अपमानित किया। फिर सुहानी मेरे कमरे में आई और रोते हुए बोली, भाभी प्लीज़, माँ की तरफ से मैं सॉरी बोलती, आप रोइए मत, बाहर चलिए। मैं तो वैसे भी 3 दिन बाद चली जाऊंगी, प्लीज़ भाभी, मेरे लिए। सुहानी के बारे में सोचकर मैंने कह दिया कि तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। और मैं सब भुलाकर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब संगीत के लिए मैं बाहर आने लगी कि अचानक मेरे कदम रुक गए। अंदर सभी औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थी और गुप्ता आंटी सासू माँ से कह रही थी कि आजकल की बहुएं होती ही ऐसी है, कामकाज तो कुछ होता नहीं, बस या तो सोती रहेंगी या घूमती फिरती रहेंगी, नखरों में ही अपना सारा समय बर्बाद कर देती है। ससुराल वालों की तो कोई चिंता फिक्र ही नहीं करती। अब आपकी खुशी को ही देख लो। अच्छा किया भाभी जी जो आपने आज उसे इस तरह से डांट दिया, मैं होती तो 2 चांटे भी रसीद कर देती उसकी। खबरदार! अचानक सासू माँ जोर से चिल्लाई। अब अगर एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि आप हमारे मेहमान हैं। ये क्या अनाप शनाप जो मुंह में आया बोले जा रही हैं मेरी बहू के बारे में? क्या जानती हैं आप उसके बारे में? लाखों में एक है मेरी बहू। जब से इस घर में आई है पूरे घर को संभाल लिया है उसने। वो मेरी बेटी सुहानी से भी ज्यादा ख्याल रखती है मेरा और मेरे घर का। मेरी बहू नहीं, बेटी है वो। मुझे गर्व है मेरी खुशी पर। आज मैंने उसे उसकी लापरवाही की वजह से डांटा था, मगर उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वो चाहती तो बोल सकती थी कि सना को सुलाने गई थी क्योंकि वो रो रही थी, मगर उसने एक शब्द मुझे पलट कर नहीं कहा, सिर्फ सुनती रही। आज यदि हम अपनी बेटी को भी कुछ कहते हैं तो वो हमारी नहीं सुनती, तुरंत हमें जवाब दे देती है। लेकिन मेरी खुशी मेरी बेटी से भी बढ़कर है। इसलिए आज के बाद मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहूंगी, ध्यान रहे। सासू माँ के मुंह से अपने बारे में यह सब सुनकर मैं सन्न रह गई और आत्मग्लानि से सिर्फ रोने लगी, बहुत बुरी तरह से। और वहां खड़ी खड़ी अपने आप को इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत मान रही थी। आज फिर वही लग रहा था कि ऊपर भगवान के पास जो मेरी माँ बैठी थी वो मेरे पास और मेरे साथ मेरी सासू माँ के रूप में मुझे मिल गई है। मैं उन्हें आसमान में ढूंढ रही थी और वो तो यहाँ साक्षात मेरे पास थी, मेरी सासू माँ के रूप में। मुझे इतनी देर से पीछे से किसी ने संभाल रखा था। जब मैंने देखा तो वो संकल्प थे। मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, मैं कहता था ना कि माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। उन्हें देख मैं और जोर से रोने लगी और उनके गले लग गई और कहा,
कि आज मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है संकल्प। आज मुझे मेरी माँ मिल गई है।